स्वागत है। आज हम एक ऐसी इमारत की कहानी में उतर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानती है, ताजमहल। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो कुछ सोर्सेज हैं, खासकर ताजमहल प्रेम और सत्ता का युद्ध से कुछ हिस्से, वो एक थोड़ी अलग, शायद ज्यादा उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, इसमें सियासत है, भाइयों की दुश्मनी है, मतलब एक पूरी सल्तनत का ड्रामा है। तो चलिए फिर खोलते हैं इस कहानी की परतें। जरूर। दिलचस्प बात यह है, देखिए कि ताजमहल खुद किसी जंग की वजह से नहीं बना, पर जिस दौर में यह बन रहा था वो मुगल सल्तनत में, आप कह सकते हैं, तख्त के लिए सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक का वक्त था। अच्छा। हाँ, तो ये इमारत जितनी इश्क की गवाह है, उतनी ही एक तरह से उस पारिवारिक कलह की भी। तो शुरुआत करते हैं इश्क वाले हिस्से से। शाहजहां और मुमताज महल, इनकी मोहब्बत तो खैर जग जाहिर है। बिल्कुल। मुमताज सिर्फ उनकी बेगम नहीं थी, वो उनकी सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार, सब कुछ थी। कहते हैं जंग के मैदान तक में वो शाहजहां के साथ होती थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। और इसीलिए जब 1631 में बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत हुई, शाहजहां बिल्कुल टूट गए। सोच सकती हूँ। जी। कहते हैं महीनों सल्तनत में मातम छाया रहा, कोई जश्न नहीं, संगीत नहीं। शाहजहां के बाल तक सफेद हो गए थे गम में। और इसी गम से निकला ताजमहल बनाने का इरादा। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो, आगरा में यमुना के किनारे। और क्या शानदार चीज बनी, वो सफेद संगमरमर, आज भी लोग खिंचे चले आते हैं। यकीनन। 1632 में काम शुरू हुआ और सोचे करीब 22 साल लगे। 1653 के आसपास जाकर पूरा हुआ। 22 साल? हाँ, और 20,000 से ज्यादा कारीगर दिन रात लगे रहे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे इसके चीफ आर्किटेक्ट। सिर्फ संगमरमर ही नहीं गिरा, उसमें तो और भी बहुत कुछ था। अरे बिल्कुल, सफेद संगमरमर तो है ही, पर उसमें जड़े पत्थर देखिए, जेड, नीलम, फिरोजा, लापिस लाजुली, ये सब चीन से, अरब से, तिब्बत से, मतलब पूरे एशिया से मंगवाए गए थे। जबरदस्त। लागत तो पता नहीं कितनी आई होगी, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये वाकई में मोहब्बत को अमर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से चीजें मतलब थोड़ी पेचीदा होने लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं वो नाटकीय मोड़ आता है। ताजमहल बन ही रहा था, शायद अपने आखिरी फेज में था, कि 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए। अच्छा। और जैसे ही ये खबर फैली, बस उनके चारों बेटों में तख्त के लिए, वो जो कहते हैं ना, तलवारें खिंच गईं। चारों बेटे? दारा शिको? हाँ, दारा शिको जो सबसे बड़े थे और शाहजहां के, कह सकते हैं, पसंदीदा भी। फिर शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। औरंगजेब, इनका नाम तो इतिहास में काफी अलग तरह से दर्ज है। जी। दारा शिको थोड़े उदार थे, सूफी मिजाज के। शाहजहां उन्हें ही बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, कट्टर और माहिर जंगजू था। उसे ये कैसे मंजूर होता? तो ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, मतलब कुछ और भी था, विचारधारा का टकराव। काफी हद तक। दारा उदार नीतियां चाहते थे, औरंगजेब एक ज्यादा सख्त इस्लामी निजाम। तो उसने पहले छोटे भाई मुराद बख्श को साथ मिलाया, फिर इन दोनों ने मिलकर दारा और शुजा का सामना किया। और ये जो जंग थी 1657 से 61 तक चली, ये बहुत ही बेरहम थी। सगे भाइयों ने एक दूसरे का खून बहाया। और सबसे अहम लड़ाई कौन सी थी? वो थी सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में। इसमें औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा शिको को बुरी तरह हरा दिया। ओह, तो दारा का क्या हुआ फिर? दारा को भागना पड़ा, पर आखिरकार वो पकड़े गए और 1659 में इस्लाम की तौहीन का इल्जाम लगाकर उन्हें मरवा दिया गया। और बाकी भाई शाह शुजा और मुराद? शाह शुजा भी हारकर अराकान की तरफ भागा, कहते हैं वहीं मारा गया। और मुराद बख्श, जिसके साथ मिलकर औरंगजेब जीता था, हाँ, औरंगजेब ने उसे भी रास्ते से हटा दिया, धोखे से कैद किया और फिर एक पुराने कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत। बाप रे, मतलब सबको खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, सारे रास्ते साफ करके औरंगजेब आलमगीर के लकब के साथ हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। और शाहजहां, जिसने वो मोहब्बत की निशानी बनवाई, उनका क्या हुआ? यही तो इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में ही नजरबंद कर दिया। अपने ही पिता को? उसी किले में जहां से ताजमहल दिखता है? जी हाँ, शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले की एक खिड़की से अपनी बेगम के मकबरे ताजमहल को देखते हुए गुजारे। ये तो
बहुत ही अजीब विडंबना है, अपनी ही बनाई चीज को दूर से देखना, वो भी कैद में। बिल्कुल। जनवरी 1666 में उनकी मौत हो गई। फिर औरंगजेब ने उन्हें भी मुमताज महल की कब्र के बराबर में ताजमहल के अंदर ही दफन करवा दिया। तो जिस इमारत को उन्होंने सिर्फ मुमताज के लिए सोचा था, वो उनका अपना मकबरा भी बनी। हाँ, तो ये इमारत जो हमें सिर्फ इश्क की दास्तां लगती है, वो असल में अपने अंदर एक सल्तनत के सबसे बड़े सियासी भूचाल, भाइयों की दुश्मनी और एक बादशाह के आखिरी दिनों की बड़ी दर्दनाक कहानी समेटे हुए। सही कहा, ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर नहीं है, ये तो इतिहास का एक आईना है। बिल्कुल। और देखिए 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना। दुनिया के 7 अजूबों में आज भी शामिल है। इसकी जो खूबसूरती है वो उस दौर की उथल पुथल और हिंसा से कितनी अलग है ना, जिसके पीछे बना और जिसके साये में इसके बनाने वाले का अंत हुआ। हाँ, और आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये अजीब नहीं कि इतनी खूबसूरत चीज, मोहब्बत की अलामत, उस वक्त बनी जब बनाने वाले के परिवार में ही इतनी नफरत और खून खराबा का। क्या अक्सर महान कला या सौंदर्य गहरे इंसानी दुख या उथल पुथल से ही पैदा होते हैं? सोचने वाली बात है ना। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है, जरूर सोचने वाली बात है।